अगले हफ्ता हम लोग जो लिया था उसमें से एक पॉइंट ऐड करना है। दूसरा ईश्वर ना हो करके जो बात परमेश्वर जो बोला, तुम्हारे लिए दूसरा ईश्वर ना हो। डू नॉट एंटरटेन द थॉट्स ऑफ अदर गॉड्स बिफोर गॉड। परमेश्वर के सामने दूसरे देवी देवताओं का बात को क्या नहीं करना, जगह नहीं देना। डू नॉट एंटरटेन का मतलब क्या है, जगह नहीं देना। मैं आपको एक उदाहरण बुलाया था, गाड़ी में एक क्या होता है, स्टेपनी। अगर मेन टायर चला गया तो क्या वापरेंगे, स्टेपनी का वापर करेंगे। स्टेपनी मतलब परमेश्वर ने अगर समझो कभी काम करने में देर कर दिया तो मेरे बचाव के लिए ये है, इस पर मैं क्या कर सकता हूँ, निर्भर रह सकता हूँ बोलकर। नहीं समझा। दूसरा ईश्वर का मतलब क्या है, परमेश्वर को देने वाला स्थान जो हमारे पास उपलब्धि है उस पर क्या करना, निर्भर रहना। एक जमीन भी खरीदना था, अपना पत्नी को रखने का था, तो भी क्या कर लिया, पैसा देकर क्या किया, लिया। अपना देश ही है, ये देश अपनी संतति को मिलेगा करके बोला, फिर भी स्वदेश में क्या बन कर रहा, परदेशी बन कर रहा। इतना समझ में है। ऐसे आप सारे विश्वास के वीरों के जीवन को आपको जांच कर देखना है, प्रार्थना पूर्वक आप समझने का कोशिश करिए। सबका अंदर का खूबी दो बात थी, एक तो उनके पास जो उपलब्धि थी उस पर वो लोग क्या नहीं थे, निर्भर नहीं थे। दूसरा, जो उपलब्धि उनके पास थी उनके नियंत्रण में वो क्या नहीं किए, नहीं चले। मतलब उनके पास जो अधिकार था, जो अवेलेबिलिटी था, उसको अपने ऊपर क्या करने नहीं दिया, नियंत्रण करने नहीं दिया। मतलब कंप्लीट नियंत्रण किसके हाथ में। 2 पॉइंट पुराने नियम के संत के अंदर 2 चीज, उन्होंने दूसरों को ईश्वर करके क्या नहीं किया, नहीं माना। कैसे नहीं माना, 2 चीज उसमें ध्यान दिया जाता है। पहली बात, उनके पास बहुत सारी उपलब्धि थी, अवेलेबिलिटी। मतलब अभी अब्राहम के पास पैसा पानी नौकर चाकर सब था, उसके ऊपर वो क्या नहीं था कि अगर इन केस परमेश्वर ने मुझे प्रोवाइड नहीं किया, मुझे इंतज़ाम करके नहीं दिया, मैं इसके बल में क्या कर सकता हूँ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेपनी। किसके ऊपर निर्भर है, हाँ। ये इसको दूसरा शब्द में बोलूँ, दूसरों को ईश्वर करके। हाँ, तो अगर मैं मेरे ये जो उपलब्धि के ऊपर भरोसे में चल रहा हूँ परमेश्वर को छोड़, इसका मतलब मैं दूसरों को भी क्या बना के रखा, ईश्वर बना के रखा। ऐसे कौन से ईश्वर हमारे पास है, पहली बात। दूसरा, ये जो हमारे पास उपलब्धि है ये मेरे को क्या नहीं करे, नियंत्रण नहीं करे। मेरा नियंत्रण कोई नहीं करना चाहिए। मतलब इसको अगर दूसरा भाषा में अगर वचन के अनुसार बोलूं, व्यवस्था या परमेश्वर का वचन के अनुसार मुझे क्या करना है, चलना है। मुझे वो लोग जो कानून कायदा देंगे, कौन, हमारा ये जो उपलब्धि है, ये जो कानून कायदा देंगे, इनके कानून कायदे पर मैं क्या नहीं करेगा, नहीं चले। चलो झट से आंसर दो। आज सेकंड पॉइंट, जो उनके पास रिसोर्सेस है, हाँ, वो रिसोर्सेस के नियंत्रण में नहीं है। रिसोर्सेस इन पर क्या नहीं करता था, नियंत्रण करने की कोशिश करता था, लेकिन ये लोग उसके निर्भर, उनके नियंत्रण में जाते ही नहीं थे, कंट्रोल में नहीं जाते थे। ये लोग किसके कंट्रोल में रहते थे, परमेश्वर के कंट्रोल में। ये है दूसरों को क्या नहीं मानना, ईश्वर करके नहीं मानना। वापस एक बार आपको याद दिलाता हूँ, पुराने नियम के सारे संतों के जीवन में उन्होंने कैसे दूसरे ईश्वर को अपने जीवन में जगह नहीं दिया। पहली बात, उनके पास बहुत सारी उपलब्धि थी। उपलब्धि बोलते समय मैं अब्राहम को उदाहरण बता रहा हूँ, उनके पास सब कुछ, धन, नौकर, वस्तुएं, सब कुछ थी। दानियल के पास क्या उपलब्धि थी, दानियल के पास क्या उपलब्धि थी, क्या था, वो राजा का एकदम नज़दीकी करीबी ऑफिसरों में से एक था। वो अपना राइट्स के ऊपर क्या कर सकता था, इस्तेमाल कर सकता था। राइट्स का पूरा क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। यूसुफ के पास क्या अवेलेबिलिटी थी, मिस्र का वो क्या है, प्रधानमंत्री। अभी आपको समझ में आया, सबके पास कुछ ना कुछ क्या था, उपलब्धि थी, लेकिन वो लोग उसके बल पर अपना आत्मिक जीवन नहीं चलाए।
ये लोग कभी भी किसके ऊपर ही निर्भर रहते थे? परमेश्वर। क्यों? उदाहरण के लिए बताओ, फिरौन ने एक बार आकर यूसुफ को बोला, बात समझने की कोशिश करो, क्यों मैं आपको इतना समय लगा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। फिरौन ने एक बार आकर बोला कि मैंने कुछ क्या देखा? सपना देखा। तो यूसुफ, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ खबर मिला कि तुम क्या बताते? अर्थ बताते। उस समय में हाँ, फिरौन जी क्या करना चाहिए था? यूसुफ बोलना चाहिए था, वाह आपने भी मुझे क्या कर लिया, समझ लिया, धन्यवाद प्रभु, आपको धन्यवाद, कम से कम इसके मन में मेरे बारे में क्या डाला आपने? अपने उपलब्धि। अभी इसको रख के वो राजा को क्या कर सकता है? हिला सकता है। जो मांगे, पहले बोलेगा पहले ये मांग मेरा क्या करो, पूरा करो, फिर मैं क्या करूंगा। तभी भी उसने क्या बोला? और ये काम मेरा नहीं है, किसका है? मतलब उधर भी किसको जगह दिया? शैतान ऐसी मौका देता है कि हम दूसरे को भी क्या बना ले। तो यूसुफ को परमेश्वर अगर कभी मदद नहीं किया तो कौन मदद कर सकता है? कौन मदद कर सकता है? फिरौन। क्यों? उसको स्वप्न का क्या बता के दिया? अर्थ बता के दिया। बड़ा काम किया। उस कभी भी फिरौन ने बोला रहेगा, जब भी तुमको प्रॉब्लम रहेगा तुम मेरे सामने एंट्री के लिए भी पूछने की जरूरत नहीं है। यूसुफ उनके ऊपर निर्भर था। इसी तरह से हमारे जीवन में भी दूसरा ईश्वर को मेरी उपलब्धि को रखकर मैं क्या नहीं करें, जगह ना दे। दूसरा इन्होंने क्या किया, इनके पास जो उपलब्धि थी, अभी क्या कर दिया, प्रधानमंत्री बन गया। अभी क्या करूं मैं, अभी ज़्यादा प्रार्थना में क्या नहीं कर सकता हूँ। डेविड बोल सकता था, बहुत क्या है काम है, इतने लोगों को क्या करना है, चलाना है, ये बस की बात है कि मुझे नींद भी नहीं मिलता है। तो डेविड अपनी उपलब्धि को रखकर बोल सकता है कि थोड़ा मेरे को इनके ऊपर क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए मैं ज़्यादा क्या नहीं करूँगा, आऊँगा जाऊँगा नहीं, बाकी तुमको जो ज़रूरत रहेगा तो मेरे से क्या कर लेना। ये अपने अवेलेबिलिटी को अपने ऊपर क्या करने दे सकता था, अधिकार चलाने के लिए दे सकता था। लेकिन इसने क्या बोला, वो सब बात की बात, पहले दिन में 7 बार क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। ये सब विषय का अभी आप इसको नोट कर लें। इसी प्रकार ये 2 पॉइंट पुराने संतों के जीवन में पाए जाता था। इसी प्रकार इन्होंने दूसरे देवी देवताओं को अपने जीवन में क्या नहीं दिया, जगह नहीं दिया। इतना आपको क्लियर हो गया। आज हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। तीसरा पॉइंट है, इंग्लिश में लिखो, नॉट टू ब्लास्फेमी गॉड। नॉट टू ब्लास्फेमी गॉड। ब्लास्फेमी का स्पेलिंग है BLASPHEME। डू नॉट ब्लास्फेमी गॉड। हिंदी में लिखेंगे, परमेश्वर की निंदा ना करना। एक वचन हम पढ़ लेंगे, निर्गमन 22 का 28। निर्गमन 22 का 28। परमेश्वर को श्राप न देना, परमेश्वर को श्राप ना देना, और न अपने लोगों के प्रधान को श्राप देना। हाँ, इधर श्राप देना करके लिखा है ना। तू देवाला दूषण लाहू नको। तू देवाला दूषण लाहू नको। हाँ, इंग्लिश में, Thou shalt not revile the gods, thou shall not revile the gods, nor curse the ruler of thy people. हाँ हाँ ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, परमेश्वर की निंदा ना करना। उसमें अलग अलग ट्रांसलेशन में अलग लिखा, इसमें लिखा शाप नहीं देना, दूषण नहीं करना। ये सबका समराइज क्या अर्थ है, परमेश्वर की निंदा ना करना, नॉट टू ब्लास्फेमी गॉड। ठीक है, प्रार्थना कर। जीवित परमेश्वर, इस वचन का अर्थ को समझने के लिए हमारी मदद कर, सहायता कर। ये जीवित वचन जो आपके मुंह से निकला प्रभु, ये आज हमारे जीवन में कार्य करे। पवित्र आत्मा हर एक के अंदर ये वचन का बीज को आप रखने के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करें, ताकि ये सब 30, 60, 100 गुना प्रतिफल ला सके प्रभु, आपके लिए बढ़ सके। हृदयों को प्रभु जी आपके सामने खोल कर रखते, आपकी मर्जी के लिए प्रभु सौंपते हैं। हम एक एक के साथ बातें करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुनो और कबूल कर पिता, आमीन। ठीक है, तो और एक बार पढ़िए, परमेश्वर को श्राप न देना, परमेश्वर को श्राप ना देना। इसको दूसरा शब्द में इंग्लिश में पढ़ो, Thou shalt not revile the gods, thou shall not revile the God। रिवाइल का दूसरा अर्थ है, या आप हिंदी में क्या बोले,
श्राप न देना। इसको दूसरा मीनिंग क्या है? परमेश्वर को क्रोध में अपमान ना करें। परमेश्वर को हमारे क्रोध में हम क्या ना करें? अपमान ना करें। रिवाइल का अर्थ क्या है? हम उसका निंदा ना करें और उसको क्रोध में आकर हम लोग क्या नहीं करें? अपमान ना करें। निंदा करने का अर्थ को कैसे समझेंगे? निंदा कैसे की जाती है? पहले श्राप दिया जाता है, दूसरा गाली दिया जाता है और बुरा बोलना। ये तीन बात। ये जो निंदा करने का अर्थ क्या है? तू अपने परमेश्वर का क्या मत करना? निंदा नहीं करना। निंदा कैसी की जाती है? एक तो क्या दिया जाता है? किसको? परमेश्वर को क्या देते हैं? श्राप देते हैं। परमेश्वर को क्या देते हैं? गाली देते हैं। तीसरा है बुरी बुरी बातें परमेश्वर के विषय में क्या करते हैं? बोलते हैं। यह है परमेश्वर का क्या करना? निंदा करना। निंदा करना। निंदा करने का मतलब समझ में इंग्लिश में क्या है? रिवाइल। दैट मीन्स क्रिटिसाइज और एंग्रीली इंसल्टिंग। गुस्से में आकर परमेश्वर का क्या करना? इंसल्ट करना। हम बोलते मैं ये सब काम नहीं करता। अच्छी बात है, आगे हम लोग वचनों से देखेंगे हम लोग करते हैं या नहीं करते। इसके विषय में, ये जो निंदा करने वालों के विषय में बाइबल क्या बोलती है कि ऐसे काम करने वालों को मृत्यु दंड है। कौन सा दंड है? मृत्यु दंड। क्या देने वालों को? गाली देने वाले, श्राप देने वाले, बुरी बुरी बातें बोलना, इंग्लिश में इंसल्टिंग करना, क्रिटिसाइज करना, वैसे करने वालों को क्या मृत्यु है? मृत्यु का दंड। उनको कौन सा दंड है? मृत्यु का दंड। उसके लिए हम पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था 24 का 10 से 16। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। उन दिनों में, हाँ, उन दिनों में किसी इजरायली स्त्री का बेटा, किसी इस्राएली स्त्री का एक बेटा, जिसका पिता मिस्री पुरुष था, जिसका पिता कौन था? मिस्री। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? मिली-जुली जाति। मिली जुली जाति, है ना। इन्होंने बोला कि मुझे भी परमेश्वर का क्या करना है? आराधना करना। उनके परमेश्वर के कामों को देखकर उन्होंने इस्राएली मत को अपना क्या कर लिया? अपना लिया। तो उस वक्त में इजरायलियों के बीच चला गया और हाँ, वो एक बार क्या कर गया? कौन? इस्राएली स्त्री जिसका पापा मिस्री था, उनका बेटा किन के बीच में गया? इस्राएलियों के बीच में गया। और वह इजरायली स्त्री का बेटा हाँ, और एक इजरायली पुरुष और एक इस्राएली पुरुष हाँ, छावनी के बीच आपस में मारपीट करने लगे। छावनी के बीच में क्या करने लगे? मारपीट करने लगे। और वह इजरायली स्त्री का बेटा, वो इस्राएली स्त्री का बेटा यहोवा के नाम की निंदा करके श्राप देने लगा। यहोवा की नाम की निंदा करते हुए क्या देने लगा? बाप कौन? मिस्री। मम्मी इस्राएली। ये किधर चला गया? इस्राएलियों के बीच में गया। छावनी के बीच में एक इस्राएली पुरुष के साथ क्या करने लगा? मारपीट करने लगा। और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा को उनका नाम का निंदा करने लगा, श्राप देने लगा। निंदा करने लगा का मतलब क्या क्या करने लगा रहेगा? श्राप दिया रहेगा, बुरी बुरी बातें बोले रहेंगे, गाली दी रहेंगी। समझ में आया? विषय समझ में आ रहा है? आगे हाँ, यह सुनकर लोग उसको मूसा के पास ले गए। उसको पकड़ के किधर लेके गए? मूसा के पास। क्यों मूसा के पास लेके गया? क्योंकि उस समय में उनका अगुवा कौन था? मूसा था। उसके पास लेके गए। उसकी माता का नाम शलोमित था। माता का नाम क्या था? हाँ, जो दान के गोत्र के दिब्री की बेटी थी। दान की गोत्र में से दिब्री की बेटी। उन्होंने उसको हवालात में बंद किया। उन्होंने क्या किया? उसको हवालात में क्या किया? इसका अर्थ क्या है? इंग्लिश में खाली उतना लाइन पढ़ो, अभी जो पढ़ा। हवालात में बंद किया। And they put him in the ward. इन द वॉर्ड। तमिल में हाँ हाँ, अंडरलाइन कर लिया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? जेल मूसा के समय में भी था। ये ओपन जेल है। कैसे ओपन जेल है? शायद चारों बाजू में बंद करके जब तक फैसला नहीं आएगी उसको अंदर क्या करेंगे? रखेंगे। इतना समझ में आया? तो जेल कोई नई बात नहीं है। मूसा के समय से ही क्या है? मतलब परमेश्वर की निंदा करने वाले को किधर में डालना चाहिए?
जेल में क्यों रखते हैं? जेल में क्यों रखते हैं? हाँ, फैसला आने तक। इसको बोलते हैं हवालत में रखे। किस में रखे? हवालत। ये फाइनल जेल में नहीं जा रहा है, ये टेम्पोरल जेल, जिसको हम लोग हमारा भाषा में क्या बोलते हैं? पुलिस स्टेशन का जेल। हाँ, उसको दूसरा शब्द बोलते हैं ना, लॉकअप। क्या है? लॉकअप। ये लॉकअप क्या होता है? जब तक सुनवाई नहीं होता तब तक भाई साहब किधर रहेगा? लॉकअप में रहेगा। सुनवाई होने के बाद फिर किधर चला जाएगा? सेंट्रल जेल। फिर उसका ड्यूटी उधर क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। इतना समझ में आया? तो मूसा के समय में भी क्या था? जेल था। जेल का दूसरा नाम क्या है? नोट कर लेना, ठीक है? आगे पढ़िए। उन्होंने उसका हवालात में बंद किया जिससे यहोवा की आज्ञा से हाँ। इस बात पर विचार किया जाए। इस बात पर क्या किया जाए? इसका मतलब इस्राएल में कोई भी अपराध अगर होता है, सारी मंडली क्या करती है? विचार करती, डिसाइड करती, करे क्या। कौन डिसाइड करता था? मूसा इस पॉइंट को किधर रख देता था? लोगों के सामने रखता था। आप ही क्या सुनाओ, आप ही क्या सुनाओ, फैसला सुनाओ। इतना आपको समझ में आया? हाँ, तब यहोवा ने मूसा से कहा। आंसर किसने दिया? परमेश्वर ने मूसा से कहा, तुम लोग उस श्राप देने वाले को, वो श्राप देने वाले को छावनी से बाहर ले जाओ। पहले उनको किधर लेके जाओ? छावनी से बाहर लेके जाओ। और जितनों ने वह निंदा सुनी हो, ये निंदा करते हुए जिन्होंने क्या किया है? सुना है। वे सब अपने अपने हाथ। ये सुनाने वाला का नाम क्या है हमारे भाषा में? आई विटनेस। इन्होंने खुद क्या किया है? सुना है। जिन्होंने, नहीं समझ में आया? कानून के अनुसार इधर कहा जा रहा है, तुम में से जिन्होंने सुना है, विटनेस के तौर पे तुम भी क्या करेगा? जाएगा। हाँ, वे सब अपने अपने हाथ, वे सब अपने अपने हाथ उसके सिर पर टेके। उसके सिर पर क्या करे? टेके। तब सारी मंडली के लोग, सारे मंडली के लोग उस पर पथराव करे। उस पर क्या करे? पथराव करे। और तू इस्राएलियों से कहा कि कोई क्यों ना हो, कोई क्यों ना हो, जो अपने परमेश्वर को श्राप दे, जो कोई अपना परमेश्वर को श्राप दे, उसे अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा। पाप का भार क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा। परमेश्वर के विरुद्ध में अपशब्द शब्द अगर हमारे मुंह से निकला, क्या है? क्या है? मृत्यु दंड। क्या किया जाएगा? पुराने नियम में पथराव किया जाएगा। छावनी के बाहर लेके जाकर सब उसके ऊपर क्या करेंगे? हाथ रखेंगे और उसको क्या करेंगे? पत्थर से क्या करेंगे? मार डालेंगे। और ये कानून परमेश्वर ने बोला, लिख दिया, पीढ़ी दर पीढ़ी यही कानून क्या करेगा? और चलता रहेगा। ये था, कभी से चालू हुआ? मूसा के समय से ये कानून क्या हुआ? चालू हुआ। नया नियम में आते समय में इसके बारे में क्या लिखा है? हम कैसे परमेश्वर के नाम की निंदा करते हैं? रोमी 2 का 17 से 24। यदि तू यहूदी कहलाता है, यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है, व्यवस्था के ऊपर भरोसा रखता है, और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है, परमेश्वर के विषय में घमंड करता है, और उसकी इच्छा जानता, उसका इच्छा को क्या करता है? जानता है, और व्यवस्था की शिक्षा पाकर, व्यवस्था का सारा शिक्षा तूने क्या किया है? पाया है। उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है, और उत्तम उत्तम बातों को तू क्या जानता है? प्रिय जानता है। और अपने पर भरोसा रखता है, अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ, कि मैं कौन हूँ? अंधों का अगुआ, और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति, अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति, और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला, बुद्धिहीनों का सिखाने वाला, और बालकों का उपदेशक हूँ, बालकों का उपदेशक हूँ, और ज्ञान और सत्य का नमूना, सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है, जो व्यवस्था में है, मुझे मिला है। मुझे मिला है। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है, तू जो दूसरों को सिखाता है, अपने आप को नहीं सिखाता? अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है, तू चोरी ना करने का उपदेश देता है, आप ही चोरी करता है? आप ही चोरी करता है। तू जो कहता है, तू जो कहता है व्यभिचार न करना, व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था न मानकर, क्या व्यवस्था को नहीं मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? परमेश्वर का क्या करता है? अनादर करता है। मतलब कैसे अनादर होता है परमेश्वर का? यहाँ पर तुझे परमेश्वर ने क्या नियुक्त करके रखा है?
वो 4 पॉइंट बता। अंधों का अगुआ, अंधों का आप कौन है? अगुआ। नोट करो, नोट करो, नोट करो। विश्वासियों, हमारे जीवन में हमको परमेश्वर ने दी हुई जिम्मेदारी क्या है? अंधों का अगुआ। दूसरा, अंधकार में ज्योति, अंधकार में रहने वालों के लिए आप कौन है? ज्योति है। तीसरा, बुद्धिहीनों का सिखाने वाला, जो बुद्धिहीन है उनको क्या करना? सिखाना। हाँ, बालकों का उपदेशक, बालकों का आप कौन है? उपदेशक। मैं आपको पिछला बार बताया था, बच्चे किसको देखकर सीखते हैं? माँ बाप का प्रचार सुनिए। हाँ हाँ, नमूना। तो इसके ऊपर हमने पढ़ा, ये व्यक्ति सारा व्यवस्था के नियम को क्या करता है? जानता है, समझता है, उसके अंदर की बड़ी बड़ी बातों को अति प्रिय से क्या करता है? जानता है। और ये व्यक्ति क्या भी करता है? दूसरों को सिखाता भी है। सिखाने वाला अगर खुद ना करे, वो परमेश्वर का क्या करता है? अनादर करता है। अनादर करता है। तो हमसे परमेश्वर का अनादर होता है या नहीं होता? परमेश्वर का अनादर होता है? नहीं होता है। अनादर करने वालों का सजा मृत्यु दंड। क्या है? मृत्यु दंड। तो नया नियम में इस रीति से पौलुस कलीसिया को कहते समय कहता है, इस प्रकार से हमारे द्वारा परमेश्वर का नाम की क्या होती है? निंदा होती है। लोग बोलते हैं ना, ये लोग ऐसा ऐसा प्रचार करते हैं, लेकिन इनका ही जीवन में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ये नोट, ये पॉइंट को आप नोट करो। कितने वचन को आप और मैं क्या करते? जानते, जानते नहीं जानते, लेकिन चाल चलन में अगर उनमें से एक को भी अगर टैली करके देखे, क्या नहीं होता? है या नहीं? है या नहीं? मुझे जवाब नहीं दीजिए, आप अपने आप से जवाब दीजिए। मेरे अंदर मेरे को नहीं मालूम ऐसा कोई वचन नहीं है। व्यवस्था के सारे कानून मुझे अच्छे लगते हैं, मैं सब पढ़ा हूँ, जानता हूँ, और उस विषय में मैं गर्व भी करता हूँ कि मुझे ये सब क्या होता है? मालूम है। लेकिन उनमें से हम बताते हैं, जानते हैं, लेकिन क्या नहीं करते? पालन नहीं करेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन आप खुद से पूछिए, क्या आप परमेश्वर की आदर कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं? देखो, ये करना क्या है? व्यवस्था के अनुसार अच्छा नहीं है, गलत है, जानते हैं, उसका सब बात को अच्छा से क्या करते हैं? जानते, फिर भी अगर हम करने का कोशिश नहीं करें, हम किसका अनादर कर रहे हैं? किसका अनादर कर रहे हैं? परमेश्वर का। तो परमेश्वर का अनादर करने वालों को सजा क्या है? तो मेरे ऊपर मैं आशीर्वाद लेकर घूम रहा हूं या सजा लेकर घूम रहा हूं? क्या लेकर घूम रहा हूं? फिर बोल देंगे पड़ोसी ने क्या दिया? श्राप दिया। अभी कल एक बात एक जन का मुंह से सुना, बोलता है उन्होंने इनके ऊपर क्या कर दिया? करनी कर दिया। क्या कर दिया? करनी कर दिया। एक विश्वासी को किसी और ने क्या कर दिया? करनी कर दिया। मतलब वो विश्वासी कितना कितना थर्ड क्लास है कि उसके ऊपर भी क्या लागू हो जाता है? जबकि इस्राएल के बारे में क्या लिखा है? तेरे विरुद्ध में कोई जादू टोना और शकुन विचार नहीं होगा। फिर अगर मेरे ऊपर अगर जादू टोना चल रहा है, किसी ने नींबू काट के रख दिया, किसी ने मेरा वो कर दिया, ये कर दिया, नींबू फेंक दिया, मेरा अगर नुकसान होता है, तो कल से क्या मत उठाओ? बाइबल मत उठाओ। बाबा लोग के पास जाओ, अच्छा आपको क्या बांध के देगा? तावीज वीज बांध के देगा, घर में क्या नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये बात को नोट करना, मेरे हरकतों से किसका नाम निंदा हो रहा है? तो ध्यान रखिए, बोलता तो हूँ लेकिन करता नहीं। अच्छा, मैं बोलेंगे मैं तो किसी को क्या नहीं करता, इसलिए मैं किसी को क्या नहीं करता? सिखाता नहीं। क्या? इसलिए मैं किसी को सिखाता नहीं। लेकिन पकड़े किधर जाए? तुम ये बात को क्या करते हो? क्या करते हो? जानते हो। ठीक है, सिखाओ मत, लेकिन क्या करते हो? जानते हो। फिर भी अगर नहीं कर रहे, किसका अपमान कर रहे? परमेश्वर। सजा क्या है? अभी आपको समझ में आया? आगे हम पढ़ेंगे पहला तिमोथी 1:20। पहला तिमोथी 1:20। उन्हीं में से हमीनियुस और सिकंदर है। ये दो नाम का व्यक्ति है, हमीनियुस और सिकंदर।
जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है, मैंने शैतान को क्या कर दिया है, सौंप दिया है, कि वे परमेश्वर की निंदा करना न सीखे। कि वे परमेश्वर की निंदा करना न सीखे। पौलुस के समय में भी पहला तिमुथी 1:20 मिला आपको, सबको मिला। पौलुस के समय में दो व्यक्ति था, इतना वचन खुलासा करके सिखाने के बाद हिमेनियुस और सिकंदर नाम के दो व्यक्ति थे जो क्या करते थे, किसकी निंदा करते थे, परमेश्वर की निंदा करते थे। निंदा करने वाला इन दोनों को पौलुस ने क्या कर दिया, शैतान के हाथ में सौंप दिया। क्या बोलकर सौंपा, परमेश्वर की निंदा करना न सीखे। ये लोग परमेश्वर की निंदा करना आगे को ना सीखे। अब इस वचन को रखकर कई बार कई सेवक विश्वासियों को क्या करते हैं, डराते हैं, किसको पकड़ के दे दूंगा, है ना। किसी की आत्मा को नाश करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। कोई सेवक कितना बड़ा पुराना लंबा चौड़ा सेवक भी हो, किसी को किसी विश्वासी का आत्मा का नाश का अधिकार नहीं है। तो इधर पौलुस इन दोनों को किसके हाथ में सौंपा, इसका अर्थ क्या समझेंगे। इसके साथ और एक वचन आप पढ़िए, 2 तीमोथी 2:16 से 18। 2 तीमोथी 2:16 से 18। पर अशुद्ध बकवाद से बचा रह, हाँ क्योंकि हाँ। ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे, हाँ। और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। हाँ, हमेनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से है। ये हामेनियुस और फिलितुस उन्हीं में से है जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है। ये क्या बोलते हैं, इनका सब्जेक्ट क्या है, पुनरुत्थान हो चुका है। हाँ, सत्य से भटक गए हैं। ये लोग ऐसा प्रचार करते हुए सत्य से क्या हो गए, भटक गए। मतलब और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। ये लोग कितनों के विश्वास को क्या कर देते हैं, उलट पुलट कर देते हैं। कलीसिया में ऐसा संगति प्रभु ने क्यों दिया। हम लोग घर में बैठकर क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, वचन पढ़ सकते हैं। संगति प्रभु ने क्यों दिया, आपस में भी संगति, किसके साथ भी संगति, परमेश्वर के साथ। तो परमेश्वर के साथ तो मेरा संगति है ना, फिर आपस में संगति प्रभु ने क्यों दिया, हमें नज़रों से इन चीज़ों को क्या करना है, देखना है। किसी का जीवन को देख कर क्या करना है, सीखना है। इसलिए प्रभु ने क्या किया, हमें संगति दिया। लेकिन इस संगति में हिमेनियुस, सिकंदर और ये कौन है, फिलितुस, ये लोग क्या करते थे, वचन कुछ और रहता था, इनका चाल चलन। ये लोग एक नया उपदेश बना दिया। क्या उपदेश बना दिया, पुनरुत्थान हो चुका है, ये बोलकर कितनों का विश्वास को क्या कर दिया, उलट पुलट कर दिया। ऐसे व्यक्ति को पौलुस कितने बार शायद क्या किया होगा, समझाया होगा। नहीं समझने के कारण इधर लिखा है कि उसने किसके हाथ में सौंप दिया, शैतान के हाथ में सौंपने का अर्थ क्या, सही अर्थ क्या, इसको समझने की कोशिश करें। ये लोग दोनों अचानक विश्वास में से क्या नहीं किए, भटके नहीं। ये जो हिमेनियुस और सिकंदर है, ये लोग ऐसा नहीं है कि अचानक ये लोग को विश्वास में क्या हो गए, विश्वास से भटक गए। लेकिन इन्होंने जानबूझकर, इन्होंने क्या किया, जानबूझकर, मतलब पूरे होश में अपने शुद्ध विवेक को इनकार करने का फैसला किया। अपने शुद्ध विचार से वचन को जो जानकारी रखते थे, इस शुद्ध विचार को इन्होंने क्या करने की कोशिश किया, जानबूझकर इनकार करने का। मतलब सत्य जो है इसको मुझे नहीं चाहिए बोलकर जानबूझकर इन्होंने क्या किया है, ऐसे करने वाले को किसके हाथ में दिया, शैतान के हाथ में। शैतान के हाथ में देने का मतलब क्या है कि सेवक उन्हें कुछ समय के लिए अलग करके रखते। क्या करके रखते हैं, अलग, संगति से क्या करके रखते हैं, अलग करके रखते। अलग करके रखने का मतलब ये नहीं है कि अभी जिसको मर्जी क्या करो, शैतान आकर इसको क्या करो, आक्रमण करो, ऐसा नहीं। शैतान के हाथ में देने का अर्थ क्या है, थोड़े समय के लिए इनको संगति से क्या करेंगे, अलग रखेंगे। अलग इस उद्देश्य से रखते हैं, उनको सजा देने के लिए नहीं, बल्कि बैठकर उनके अंदर अपने आप क्या है, एक पश्चाताप आए और वापस प्रभु से जुड़ने का एक क्या है, मन आए। वो कोरा वंशी की तरह एक समय किधर जाता था,
अब समझ में आ गया आपको? वो सब क्या होगा? याद आते आते वो क्या करेगा? पश्चाताप करेगा और परमेश्वर से और सेवक से, कलीसिया से फिर से जुड़ने के लिए उसके अंदर एक क्या आएगा? मन आएगा। ये मन भी लाने वाला कौन? परमेश्वर की आत्मा। मतलब ये पूरा जगह किसको देगा? कि आत्मा। लेकिन जो बाहर जाने के बाद हे बी सी डी करता है, वो कौन है? कैन का वंश, जो बोलता है मैं अपने पैर में भी क्या कर सकता हूँ? चल सकता हूँ। उसके काम बुरे। अभी आप ये बात को याद रख लीजिए। तो इसी प्रकार से किसके हाथ में सौंपने का मतलब है? शैतान के हाथ में सौंपने का मतलब। अभी इसको डर है, पीछे जाएगा तो फिरौन का सेना, आगे जाएगा तो लाल समुद्र। करूँ क्या? आप किसकी तरफ देखेगा? परमेश्वर की तरफ। अगर ये व्यक्ति बोलते नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो और कितना दिन रखना, मैं क्या कर सकता हूँ? रह सकता हूँ। इसके अंदर किसका काम नहीं हो रहा है? परमेश्वर का आत्मा का काम नहीं हो रहा। इतना समझ में आया? अभी एक समय पौलुस भी परमेश्वर का निंदा करने वालों में से था। वचन लिखो, पहला तिमोथी 1:13। मैं तो पहले निंदा करने वाला। ये कौन बोल रहा है? पौलुस कह रहा, एक समय था पहले मैं क्या करता था? निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था। तो भी मुझ पर दया हुई। तो भी मुझ पर क्या हुई? दया। अब ये दया कैसी होती है आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन एक समय में पौलुस भी कौन था? परमेश्वर की निंदा करने वालों में से एक था। तो क्या उसको बचने का मौका मिला? तो क्या आज भी इस निंद करने वाले को मौका मिलेगी। लेकिन किसको मिलेगी, कब मिलेगी, आगे हम लोग देखेंगे। उसके साथ अब आप पढ़ेंगे, ये पौलुस और भी क्या करता था? प्रेरित के काम 26:11। पौलुस एक तो खुद भी परमेश्वर का क्या करता था? निंदा करता था। और क्या करता था? प्रेरित के काम 26:11। हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था। खुद भी करता था और ऐसे कुछ लोगों को तैयार करके रखा, उनसे अनादर करवाता था। मतलब इसलिए पौलुस बोलता है, सब पापी अगर करके कोई बोले इतिहास में, तो सबसे बड़ा पापी कौन है? क्यों? करवाता था। इतना बड़ा अपराधी था। बोलता मैं अनादर भी करता था, हत्या करता था, क्या नहीं करता। ये सब चीज़ों को जब वो याद करता है तो क्या बोलता है? सबसे बड़ा है ना। याद रखे, मेरे से भी निंदा नहीं होना। अगर मेरे से नहीं हो पाएगा, किसी से करवाना भी नहीं। दोनों को क्या सजाई है ना। कई बार ऐसा ग्रुप तैयार हो जाता है, यूनियन बोलते हैं ना। कंपनी में क्या तैयार हो जाता है? यूनियन तैयार हो। अगर कंपनी का मालिक ने अगर कुछ किया तो एक उसका कान भरेगा, दूसरा उसका कान भरेगा, भरकर क्या बनेंगे? यूनियन बनाएंगे। मतलब ये खुद भी क्या करेगा? निंदा करेगा, दूसरों को भी उकसाएगा क्या करने के लिए? निंदा करने के लिए। इतना को समझ में आया? तो परमेश्वर का निंदा करने का मतलब क्या है? परमेश्वर का बड़ा अनादर। क्या करना? बड़ा अनादर करना। तो ये करने वालों को सजा क्या है? मृत्यु दंड। अभी नया नियम के अनुसार, अब यही क्या ये निंदा करने का बात तो पुराने नियम में ख़त्म हो गया क्या? नहीं, आज भी किधर भी चलता है। कलीसिया के अंदर विश्वासियों के बीच में भी क्या चालू है? ईश्वर का निंदा। कैसे? मत्ती 12:31। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। तमिल में इसलिए कोई भी पाप,
कोई भी निंदा மனுஷருக்கு மன்னிக்கப்படும் मनुष्य को क्या किया जाएगा? மன்னிக்கப்படும் क्षमा किया जाएगा। ஆவியானவருக்கு விரோதமான தூஷணம் पवित्र आत्मा के विरुद्ध का निंदा மனுஷருக்கு மன்னிக்கப்படுவதில்லை मनुष्य को क्या नहीं किया जाएगा? इसको और थोड़ा डिटेल में देखना है। मरकुस 3 का 29, मरकुस 3 का 29। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे जो कोई पवित्र आत्मा की निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा वो कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है अनंत पाप का क्या ठहरता है? अपराधी ठहरता है। और एक वचन लूका 12 का 10। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे मनुष्य पुत्र एक इसके बारे में यीशु मसीह शरीर में आया हुआ यीशु मसीह के विरोध में कोई बात अगर किसी ने बोल दिया उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा उसका वो अपराध क्या किया जाएगा? क्षमा किया जाए।